हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। कोशिश होगी अगले आधे घंटे आज मंगलवार के सेशन के लिए कुछ होमवर्क कर लिया जाए स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी बैंक की डिटेल स्ट्रैटेजी तो अपन ने पिछले शो में बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ली है। इस शो में 20 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की चर्चा करेंगे। आइडियाज म्हणजे बेसिकली इनको अपने रडार पे रखिए। कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बातचीत नहीं हो रही है, अपना होमवर्क कर रहे हैं अपन लोग। वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के विकल्प खोजना तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है और वो हमसे बेहतर करेगा। खैर, वीरू नोएडा से जुड़ते हुए, वीरू गुड मॉर्निंग। पहले दिखा देता हूं ग्लोब के समीकरण, उसके बाद वीरू से समझ लेंगे कैसे मार्केट पोजीशन नजर आ रहा है। ग्लोब में बहुत कुछ नहीं है भाई। सबसे बड़े क्यूज तो अपन अमेरिका से लेते हैं और अमेरिका में कल छुट्टी थी, एक्सटेंडेड वीकेंड था, वॉशिंगटन्स डे, प्रेसिडेंट्स डे, जो भी कहना है कहिए, वो छुट्टी मना रहे थे। हाँ, वहां पे जो फ्यूचर्स थोड़े बहुत अब हलचल में आए हैं वो दिखा रहे हैं कि आज शाम को जब यूएस में ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम होगा तो इन ग्रीन शुरुआत होगी। ये फ्यूचर्स के लेवल्स इस समय हल्के हरे निशान के साथ तीनों फ्यूचर्स अब ट्रेड करते हुए। तो पिछला हफ्ता बढ़िया रहा था, उसके ऊपर शायद ये छोटा जो हफ्ता शुरू होगा आज वो थोड़ा हरे में ही शुरुआत करेगा। यूरोप में कल बढ़िया कामकाज हुआ है, बल्कि जर्मनी के मार्केट से मेरे ख्याल से 1-1.5% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे। यूके का बाजार 0.5% मजबूत था, तो बढ़िया ट्रेड्स हुए कल यूरोप में। पर दुनिया भर की नजरें हैं इस समय यूरोप में भी। कंसर्न है उस बात को लेकर कि उनको और यूक्रेन को इंक्लूड नहीं करा, लेकिन सबकी नजरें हैं और रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि शायद आज या कल से शुरुआत हो जानी चाहिए। पहले वेडनेसडे की आ रही थी, कुछ रिपोर्ट करनी थी, आज हो सकता है, लेकिन आज और कल के बीच में अब अपडेट जब फाइनल आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया में यूएस के डेलीगेशन के साथ रशियन काउंटर पार्ट्स मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी हाईलाइट करेंगे कि उस डेलीगेशन में कौन कौन यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रशिया को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शायद फॉरेन मिनिस्टर हों, बाकी कौन कौन हो ये नहीं पता, लेकिन ठीक है, ये आजकल में होना है। और यूरोप को और यूक्रेन को इंक्लूड नहीं करा गया है, वो भी पार्टी है इस निगोसिएशन में, तो थोड़े से कंसर्न्स हैं जियोपॉलिटिकल। थोड़े से देखते हैं क्या निकल के आता है। और ऐसा कुछ है नहीं ग्लोब में। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने अपने लोगों से, अपनी कॉर्पोरेट चाइना से मुलाकात जब करी होगी तो कहा होगा कि हम अपनी तरफ से जो स्टेप्स उठा सकते हैं उठाएंगे। क्या उठाएंगे ये तो अभी भी नहीं पता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। बाकी वीरू ऐसा कुछ नोटवर्दी बताऊं, बिना बात के टाइम खींचूं, कोई फायदा नहीं है। तो ग्लोब नहीं है कुछ। ग्लोब वैसे भी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि अपने को इनिशियल टिक देता था, तो उसके बाद तो अपन धुलने शुरू हो जाते थे बिना बात के। तो आज मूड, कल भी धुले ही थे, वो तो फाइनली दिन भर थोड़ा सा इंचअप करते चले गए, रियलाइज किया कि गलती से धुल गए। तो पर 800 750 की सैंक्टिटी को डिफेंड करने की बार बार कोशिश तो कर रहे हैं, वहीं जाके बुल्स को थोड़ा जोश आता है। ऐसे में कैसा प्लेस लग रहा है मार्केट्स, क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक को लेकर? जी देखिए आशीष, हाँ इसमें कोई राय नहीं कि 22,800 को हम सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ये पहले भी हुआ है। हम 23,500 को भी सिक्योर कर रहे थे, हम 23,200 को भी सिक्योर कर रहे थे, फिर हमने 23,000 को सिक्योर किया। तो 22,800 को सिक्योर कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक सिक्योर करता है। लेकिन हाँ, सिक्योर कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको सिक्योर करने के बाद हम स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं जा रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस को नहीं रीगेन कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, याद रखिएगा, स्ट्रेंथ पहले दर्जे की वो तभी आएगी जब आप 23,200 के जोन को पार कर जाएंगे, आप 23,100 के जोन को पार कर जाएंगे, जहां पे आपके 10-20 अलाइंड हैं। टिल द टाइम आपको अगर रिस्क टेकर हैं आप, तो 22,800 के जोन में एक रिस्क ले सकते हैं बाय ट्रेड का। बट स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 23,154, 23,248 इस जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे। हाँ, जहां तक टेम्परेरी रिलीफ का सवाल है, वो 23,021 और 59 के ऊपर a short covering swing towards I think 248,154 is looks possible, and same is the case with Ashish Nifty Bank. Nifty Bank में भी आपको कल HDFC बैंक का सहारा मिल गया, बट स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप ये पहला रेजिस्टेंस 10-20 की ट्रेजेक्टरी को पार करेंगे। हाँ आशीष, एक बात है कि कल जिन स्टॉक फ्यूचर्स में कवरिंग आई, मैं आपको एक सिरे से कह सकता हूं कि कवरिंग या फिर स्ट्रेंथ वहां थी जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था। फॉर इंस्टेंस यूपीएल को देखिए, आप HDFC बैंक को देखिए, आप अशोक लेलैंड को देखिए,
टॉप प्राइस बिहेवियर जो थे ना आशीष, ये वही है। आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट था। आशीष, इंटरेस्टिंग। चलिए भाई, आज के अब कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं जो रडार पे रखने हैं अपने को। एक पहला तो GMR एयरपोर्ट्स, कहने के लिए ग्रीन तो कह रहा हूं क्योंकि डेटा ठीक लग रहा है, लेकिन स्टॉक की चाल तो हम सबने देखी हुई है। सबके साल की चाल उठाया करिए, उससे आप समझ में आएगा। मेरे ख्याल से साल की लोस पे खड़ा हुआ है GMR एयरपोर्ट्स। ये देखिए आप, इसने 103 104 के लेवल्स दिखा रखे हैं। वीकनेस है, वीकनेस तो खैर अक्रॉस द बोर्ड है। GMR एयरपोर्ट्स का आया है मंथली ट्रैफिक अपडेट, जनवरी मंथ का अपडेट तो बढ़िया है भाई साहब। रिएक्ट कैसा करेंगे, एनीबॉडीज गेस। पैसेंजर ट्रैफिक साल दर साल 11, साल दर साल ही देखना चाहिए, मंथ ऑन मंथ, क्योंकि सीजन बदलते हैं, ट्रैफिक अलग अलग होता है, लेकिन मंथ ऑन मंथ दोनों गिरे, इसमें कोई शक नहीं। पैसेंजर ट्रैफिक साल दर साल 11% बढ़ा, मंथ ऑन मंथ 2% गिरा। एयरक्राफ्ट मूवमेंट ईयर ऑन ईयर 9% का इजाफा, मंथ ऑन मंथ 1% गिरा। पर मैं साल दर साल देखूंगा, बढ़िया आंकड़े दिख रहे हैं। 10.6 मिलियन पैसेंजर्स GMR एयरपोर्ट, जो अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं इनके, वहां पे इन्होंने हैंडल करे। बेटा वो स्टॉक है, देखते हैं कोई रिस्पाइट प्ले आउट होता है नहीं होता। अगला है ABB इंडिया। कहानी उसकी भी ऐसे ही है भाई साहब, लंबा चार्ट उठेगा तो ABB इंडिया भी आपको खूब धुला हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से 9000 प्लस वाला स्टॉक था, नहीं थोड़ा सा लंबा उठाइएगा, 9000 प्लस वाला स्टॉक था और आज देखिए कहां खड़ा है। ABB इंडिया के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, सारे नंबर स्क्रीन पर आएंगे, चाहे रेवेन्यू हो, EBITDA हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, मार्जिन्स हो। मार्जिन्स 15.1 से बढ़ के 19.5%, मतलब कि 440 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। 33 रुपीज का डिविडेंड डोल आउट करा है। कुछ सवाल उठाना है तो फिर इनके टोटल ऑर्डर्स जो हैं 2695 करोड़ के, मतलब बेसिकली 2700 करोड़ के, ये 14% गिरा है। पर ये कंपनी कह रही है कि पिछली बार एक वन टाइम लार्ज ऑर्डर का इंपैक्ट था, तो इसीलिए आपको ये गिरा हुआ दिख रहा है। ऑर्डर बैकलॉग तो दरअसल 12% इंप्रूव कर गया है, ठीक है। पर ABB इंडिया ग्रीन रख रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन बढ़िया है। बलरामपुर चीनी, अब चीनी एज अ स्पेस शुगर सेक्टर शायद अपडेट में रहे, क्योंकि कल अपडेट्स आ रहे थे। इंडिया शुगर प्रोडक्शन अंटिल February 15, पहला फोर्टनाइट का अपडेट है इस शुगर सीजन का। 12% चीनी का प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, और उसमें बड़ा रीजन है कई सारी ऑपरेशनल शुगर फैक्ट्रीज जो हैं उनका नंबर साल दर साल रिड्यूस हुआ है, 504 से 460 हो गया है। और ये इंपैक्ट ज्यादा कड़ा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, जहां पे फैक्ट्रीज क्लोज हुई है। यूपी में तो फिर भी क्रशिंग वशिंग बढ़िया रही है। तो इसका इंपैक्ट इवेंचुअली शायद चीनी प्राइसेस पे आए। मुझे लगता है बलरामपुर चीनी स्वीट स्पॉट पे, बैलेंस शीट भी सबसे बेहतर इसी की है, स्पेस दिग्गज है, इसी के साथ चले कल, लेकिन 3% उछला हुआ था। ये अपडेट मैंने शाम को देखा है, हो सकता है दिन के दौरान, तो अपन सिर्फ वॉच करते हैं बलरामपुर, लेकिन और शुगर एज अ स्पेस, लेकिन इस डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन रखते हैं। विरुद्ध 3 हो गए। ओके, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी टीम के आशीष ग्रीन से, और हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडेक्स से बेहतरीन कल कुछ स्टॉक फीचर्स की प्लेसमेंट थी। अशोक लेलैंड अगेन अर्निंग्स का जो जहाँ पे बहुत सपोर्ट था मेरे पास, कि इसका बिहेवियर बहुत स्ट्रांग था। ये सिंक कम हो रहा है, जब बाजार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसके बाद थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस आती है, बट वहाँ पे जाके अपनी 10-20 डिमा पे कलेक्ट करता है, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता है वहाँ की जगह। कल का ओपन पॉइंट था 20 डिमा, परसों का लो था 20 डिमा, तो बिहेवियर अच्छा है, और वो एक एफर्ट नजर आ रहा था टू रिगेन ऑल एवरेजेस विद स्ट्रॉन्ग बाइंग। 3% ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। रीड कीजिएगा इसको प्लीज, स्टैट्स को रीड कीजिएगा। कल 220 का पुट राइटर एक्टिव था, कल क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग आया। जो क्लोज हमें नहीं मिल पाया था मेरे ख्याल से 13 फरवरी को, वो कल मिला। सो टिल द टाइम अबव 220 सस्टेन कर रहा है, स्कोप ऑफ 235-238 लुक्स पॉसिबल। उसके बाद बजाज फाइनेंस, कल NBFCs में कल अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव था। बजाज फाइनेंस ये 3-4 दिन पहले सॉफ्ट पड़ा था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है जब वो अप ट्रेंड में होता है और ओवर हीटेड होता है, ओवर बॉट होता है, तो कूलिंग ऑफ जो होती है वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक होती है। और इसका वो लो एग्जैक्टली 12 फरवरी का था, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वहाँ से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अब याद रखिएगा, अगर 8440 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ 8650 लुक्स पॉसिबल। और वो क्या है?
वो है आपके फरवरी फर्स्ट वीक के स्विंग हाई बजाज फाइनेंस। और तीसरा है चंबल। चंबल एक बार फिर से मुझे एक बार टोज पे ले आया है अपने प्राइस बिहेवियर के चलते। चंबल अब एक काम कर रहा है और वो ये है कि जून 2024 से लेकर अब तक यानी करीब 6, 7, 8 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को और इस पैटर्न को अगर आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा टाइम दे तो आपको एक फ्लैग नजर आएगा जिसका ब्रेकआउट होगा करीब 545, 550 के जोन के ऊपर। तो प्लेसमेंट स्ट्रांग है, बाइंग स्ट्रांग है, पुट राइटर्स में कन्विक्शन है एंड चार्टिकली इन बेस्ट पोजीशन। आशीष। ओके, अच्छा, अगला स्टॉक है वेदांता। हालांकि ऐसा कोई अपडेट नहीं है जो स्टॉक मूव करे, लेकिन फिर भी रडार पर रखते हैं। आज एक वर्चुअल मीटिंग होगी इस कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, जो डीमर्जर का प्रोसेस है उसको तूल देने के लिए, उसी की ऑनगोइंग प्रोसेस है कह लीजिए। वैसे इस कंपनी ने जब पहले स्प्लिट डिसाइड किया था तो अब इसने वो अपने बेस मेटल कारोबार को स्प्लिट से रोक दिया है। शायद आगे जाके वो डीमर्जर करें उसका, बाकी होंगे, बेस मेटल अभी भी वेदांता में ही रहेगा। खैर, वेदांता ग्रीन है। भारती एयरटेल लाल रख रहा हूं, लेकिन कल ही अचानक दबाव आया हुआ है और जिस भाव पे कहा जा रहा है हिस्सेदारी बिकने वाली है वो कुछ मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट है, पर अपन थोड़ा सा बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। अब पहले खबर बताता हूं, इस कंपनी की एक प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 82 लाख शेयर्स यानी कि कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.8% आज हो सकता है लार्ज ट्रेड्स के थ्रू बेच रही हो। फ्लोर प्राइस 1659 का है, यानी कि कल की क्लोज से महज 1% अप टू 1% डिस्काउंट है। तो ये तो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बुक बढ़िया बिल्ड होगी, ज़्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कुल मिलाकर करीब 7,500 करोड़ रुपए की ये बिकवाली होती हुई आपको नजर आएगी आज। हो सकता है अपडेट्स ये कहते हैं कि हो सकता है ब्लॉक विंडो में हो रही हो। ब्लॉक विंडो में हो रही हो मतलब हाथों हाथ ले ली गई, स्टॉक शायद बढ़िया रिएक्ट करे कल के पेन के बाद, पर इवेंचुअली हायर लेवल्स पे थोड़ा सा सस्टेन थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक और आवाज की एक्सक्लूसिव भी राइड कर रही है जिसमें कल यतिन ने ब्यूटीफुली आपको समझाया था कि सिंगटेल भी माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है, उनकी भी बैठक आने वाली है। तो ओवरहैंग रहेगा इस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक पे। फॉर द टाइम बिंग कंसोलिडेशन हायर लेवल, ज्यादा उत्साह मुझे नजर नहीं आएगा। शायद भारतीय एयरटेल लाली रखता हूं मैं इस सब के बीच में, पर ब्लॉक विंडो यानी कि याद रखिएगा स्टॉक शायद बेहतर खुले। 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम ग्रीन कर रहा हूं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कल जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो दरअसल पेटीएम पार्टनर्स जो इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी उसके साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। जन निवेश 250 रुपए का एसआईपी अब आप कर सकते हैं। अभी तक 500 रुपए का शायद थ्रेशोल्ड था, 250 रुपए का एसआईपी तैयारी हो रही है भाई साहब। इसको देख के तो पता नहीं, मैं कल बैठे हुए कैलकुलेट भी कर रहा था वीरू, रोज एक अपन करें महीने का तो भी 7,500 रुपए जाएगा। डेली एसआईपी भी लगा सकते हैं इसमें तो 250 रुपए की। खैर, बढ़िया इनिशिएटिव है, इससे मुझे लगता है और इंक्लूजन बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और लोग इंडिया की स्टोरी का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बढ़िया है। खैर, इन सब की जो पेटीएम ग्रीन कर दिया, इससे कुछ बहुत ज़्यादा पेटीएम के धंधे की डिटेल मूव नहीं करती है, लेकिन अच्छी खबर तो है ही है। फिर 6 हो गए अपने 6। उसके बाद मैंने पिक किया। अच्छा, मैं आशीष के भारतीय एयरटेल के बारे में टिप्पणी कर दूं। कल जब खबर यतिन ने क्रैक की थी आशीष, उसके बाद काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई थी। एक बात याद रखिएगा बस, 1660 इसका 20 और 1640 इसका 50 है। ये 2 एवरेजेस जो आशीष ने टिप्पणी करी उसमें और इंक्लूड कर लीजिए भारतीय एयरटेल में, 1660 और 1640। आता हूँ मैं HDFC बैंक, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये स्लिप हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली 1640, क्योंकि आशीष यहीं पे पुट राइटर्स थे। अच्छा, कल HDFC बैंक का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग था और निफ्टी बैंक अगर थोड़ा एफर्ट करे हायर लेवल्स पे सस्टेन करने का, और निफ्टी बैंक के साथ साथ अगर HDFC बैंक 1710 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। कल इसने कलेक्ट किया था अपनी स्ट्रेंथ को 200 डेमा से, याद रखिएगा। तो 1710 के ऊपर स्टेबल रहेगा। इन दैट केस 1740 इज ओपन फॉर HDFC बैंक। ये रिक्वायर्ड पुश निफ्टी बैंक को भी देगा इन दैट केस, बट याद रखिएगा स्ट्रेंथ अबव 1710 ओनली। मारुति अगेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था बट कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ने 20 डेमा को लो बनाने के बाद पुल बैक दिया। कल का लो एग्जैक्टली 20 एक्सपोजर में था। अब याद रखिएगा 12,550 के ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी, और अगर ये
12780 के ऊपर निकल गया, यानी 10 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इन दैट केस स्कोप ऊपर का खुल जाएगा, रीड कीजिएगा। और कल टू व्हीलर स्पेस में वीकनेस याद रखिएगा। कल टीवीएस मोटर्स ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट किया। कल कॉमर्शियल व्हीकल में, कल पैसेंजर व्हीकल में स्ट्रेंथ थी, लेकिन टू व्हीलर कोलैप्स हो रहा था। HDFC ये टीवीएस मोटर्स अगर सस्टेन कर रहा है 2400 के नीचे और कॉल आइटर्स वहां पे हैं, तो इस पे प्रेशर बढ़ेगा और इन दैट केस 2310 इज ओपन। सो 2400 जो है वो इंपॉर्टेंट है। आशीष और मैंने यहां पर 6 तर्क रखे, टेक्निकल्स के आधार पे और न्यूज फ्लो के आधार पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टैट्स के आधार पे। इन एनी केस याद रखिएगा, ये कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक टेक्निकल और एक न्यूज फ्लो जिसे कहते हैं ना, मैंने उसके आधार पे स्टॉक्स को पिक किया गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और 4 स्टॉक्स और रखेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जोमैटो ग्रीन में कल इसने एक AI कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट अनवेल करा। अब तक ये इंटरनली इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेंगे। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट के लिए चैट और वॉइस सपोर्ट सिस्टम है। जोमैटो लैब्स का पहला प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग। हालांकि कंपनी खुद ही कह रही है ये मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, हम तो वॉलंटरली डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ग्रीन रखा है, ऐसा कुछ खास नहीं। LIC आज से एक नया प्रोडक्ट LIC स्मार्ट पेंशन लॉन्च करने जा रहा है, ग्रीन कर दिया। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है भाई साहब ये भी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को लाल कर रहा हूं क्योंकि GST डिमांड नोटिस आया FY21 के लिए, पेनल्टी वगैरह मिला के 190 करोड़ का। कंटेस्ट करेंगे आई एम श्योर, लेकिन लाल रखेंगे अपन स्टॉक को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 2 टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग में सक्सेसफुल बिडर के तौर पे उभर के आया है, कर्नाटका और राजस्थान राज्य में। ग्रीन कर दिया, विरुद्ध 10 हो गए। जी हाँ, मेरा अगला खिलाड़ी है UPL। अगेन कहूंगा कि जहां कन्विक्शन बन रहा है वहां पे अर्निंग्स बड़ी चीज थी, जहां पे बाजार अर्निंग्स को लेकर कंफर्टेबल था। कल का लो अगेन 20 डे हाई पे क्लोज हुआ, थ्रेशोल्ड पॉइंट 635-40 की रेंज, मोर और लेस फ्लैग है स्क्रीन पे। लोअर लेवल से रिवर्सल के कैंडिडेट्स में मैंने ब्रिटानिया को पिक किया है। एक लोअर बेस मिल रहा है, ये बेस जनवरी की तुलना में, दिसंबर की तुलना में अच्छा था। कल 2010 के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन फ्रेश थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी मोर और लेस 4990 और 5000। सिप्ला अगेन रिवर्सल, मैंने अपने आखिरी स्टॉक्स में रिवर्सल रखे हैं। 1474 पे कल क्लोज हुआ, कल का हाई था 200 डेमा। अब अगर ये 1480 के ऊपर स्टेबल हो तो एक स्विंग मिल सकता है। कल शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। और लास्ट अप अगेन फ्रॉम फार्मा, और ये रिवर्सल नहीं है, ये एक्यूट स्ट्रेंथ है। अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ और एवरेजेस काफ़ी नज़दीक खड़े हुए हैं। कल 100 डेमा इसका लो था और अच्छी यहाँ पर भी दिवीज डैम में कवरिंग विजिबल थी। डी हाई पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 5950, 5940, उसके ऊपर निकला तो ये 6000 की ट्रैजेक्टरी को, 6100 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करेगा। फिलहाल एक ब्रेक, हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मेरे आज के 10 चयन इस प्रकार से। टीवीएस मोटर्स एकमात्र जो कि 20 मार्क नीचे, बाकी अशोक लेन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, कल स्ट्रॉन्ग क्लोज। बजाज फाइनेंस, चंबल, HDFC बैंक मारुति और UPL, ब्रिटानिया, सिप्ला और दिवीज लैब रिवर्सल। आशीष 10 की टीम मेरी भी आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी। लार्जली ज़्यादातर सब ग्रीन ही है। GMR, ABB, बलरामपुर, वेदांता, पेटीएम, जोमैटो, LIC, पावर ग्रिड। 2 लाल में रखे हैं। भारतीय एयरटेल, हालांकि ब्लॉक विंडो में शायद ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो जाए, और ICICI प्रूडेंशियल जहां पे GST डिमांड नोटिस आया है। चले भाई, सीधा सौदा के वो 20 स्टॉक्स हाईलाइट हो गए। अब 10 तक देते हैं मुनाफे की तैयारी में। मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन्स पर, और कल जो ग्रीन कपड़े पहन डाले थे आपने, उसके जलवे स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुए भाई साहब। 200 पॉइंट निफ्टी दबाव में फाइनली क्लोज हुआ 30 पॉइंट ऊपर। 8 दिनों के बैक टू बैक सेलिंग का वो ट्रेंड अरेस्ट हुआ, फाइनली बदला। पहली बार 9 ट्रेडिंग सेशंस में हारे में बंद होते हुए नजर आए।
ऐसे में आज तो खैर मंगल का दिन, मूड माहौल कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए कल मैंने पूरी कोशिश की अपनी Good तरफ morning. से हाँ, और कारगर रही। आज भी मैंने हल्का सा ही शेड है इसमें। मुझे आज सुबह एक मैसेज आया था, मेरे एक बहुत मतलब अच्छे मित्र, फैन कह लीजिए। हाँ। उन्होंने कहा था कि आप अगर अपने पूरे वार्डरोब को कुछ महीने के लिए ग्रीन कर लें तो कुछ दिन के लिए। मैं कहा अगर मेरे ऐसा करने से हो जाएगा तो कर लेंगे। तब एक बार किसी ने कहा था कि अगर आप क्लीन शेप करो तो शायद मार्केट रिकवर करे, वो भी करके देखिए, तो उससे कुछ हुआ नहीं लेकिन कल एटलीस्ट ग्रीन ऑन ग्रीन का फ़ायदा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं आशीष, कल के ट्रेड ने एक और चीज़ आपको वापस साबित करके दिखाई। 22,800 जो हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों वो लक्ष्मण रेखा है। आपको बताऊं, मैं 17 दिन में चौथी बार, जी हाँ चौथी बार 17 दिन में निफ्टी 22,800 के नीचे आया। अब काफ़ी लोग बातें करते हैं क्वाड्रुपल बॉटम वगैरह, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मतलब डबल नहीं हुआ तो ट्रिपल, ट्रिपल नहीं हुआ तो क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल नहीं हुआ तो क्विंटिपल, ऐसा तो चलेगा, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। चौथी बार 22,800 के नीचे आया और चौथी बार हमने 22,800 को क्लोजिंग पे बचाया। मैं आपको चारों दिन डेट के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ ये बातें। 27 जनवरी को पहली बार वो टेस्ट हुआ था लेवल, इंट्राडे में हम 22,786 पर गए थे, हमारी क्लोज हुई थी 22,829। 12 फरवरी को हम 22,798 तक गए थे, हमारी क्लोज हुई थी 23,045। 14 फरवरी यानी फ्राइडे को हम गए थे 22,774 पर, हमारी क्लोज हुई थी 22,929 पर। 17 फरवरी यानी कि कल हम गए थे 22,725 पर, हमारी क्लोज हुई थी 22,959 पर। मैं ना एक एनालॉजी देता हूँ कि अगर आप एक दीवार पर बार बार स्ट्राइक करेंगे, इवेंचुअली वो टूटेगी, अनलेस कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट से बनी हो। तो अगर ये तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग सीमेंट है 22,800 वाला, तो अलग बात है। अगर टूटा ये लेवल और इतनी बार अगर टेस्ट होगा तो मेरा मानना है कि टूटेगा इवेंचुअली। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा व्यू है कि टूट सकता है, ठीक है।